DGX आर्किटेक्चर। DGX का मतलब होता है डीप लर्निंग जीपीयू ट्रेनिंग सिस्टम। एनवीडिया का DGX जो है वो एक सीरीज ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्वर्स और वर्कस्टेशन है जो एनवीडिया ने प्रोड्यूस किया था, और मेनली उसका प्राइमरी पर्पस ये था, ये डिज़ाइन इसीलिए किया गया था ताकि वो डीप लर्निंग एप्लीकेशंस को एनहांस कर सके, एक्सेलरेट कर सके बाय यूजिंग GPU टेक्नोलॉजी। DGX सिस्टम जो है वो हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है और बहुत पॉपुलर चॉइस है अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्चर्स, जिसके अंदर डीप लर्निंग और AI डेवलपमेंट जैसे टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो कुछ की कंपोनेंट्स, कुछ की फीचर्स देख लेते हैं DGX आर्किटेक्चर के। तो सबसे पहला फीचर है उसका सर्वर डिजाइन। DGX सिस्टम्स जो है वो रैंक माउंट चेजेस से आता है। तो ये रैंक माउंट चेजेस का मतलब क्या होता है? रैंक माउंट का मतलब होता है जो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स और सर्वर्स होते हैं उसको रैंक माउंट बोलते हैं, जो एक रैक के फॉर्म के स्ट्रक्चर में रखा जाता है। और चेजेस का मतलब होता है जो आउटर लेयर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करे, जैसे मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट करे या ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करे, आउटर शेल जैसे, प्रोटेक्टेड शेल जैसे हम बोल सकते हैं। तो रैंक माउंट चेजेस का मतलब होता है कि जो सर्वर्स होते हैं वो रैक के फॉर्म में होते हैं, राइट, और उसके बाहर एक आउटर कवर लगाया जाता है। तो DGX सिस्टम जो है वो रैंक माउंट चेजेस के फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर हाई परफॉर्मेंस मिलता है बाय यूजिंग x86 सर्वर CPUs, और कभी कभार हम इंटेल Xeons भी यूज करते हैं, और अलग अलग मॉडल्स भी आते हैं इसके अंदर, जैसे DGX A100, DGX Station A100, और वो यूटिलाइज करता है AMD APYC CPUs को। ये सिस्टम जो है वो इसीलिए बिल्ड किया गया था ताकि वो थर्मल आउटपुट, जो लार्ज हीट सिंक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके लिए हम पावरफुल फैंस भी लगाते हैं कूलिंग के लिए। तो ऐसी सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हाई कंजप्शन, पावर कंजप्शन वाला GPU की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिस्टम जो है वो इसीलिए बनाया जाता है। DGX आर्किटेक्चर जो है वो इसीलिए बनाया गया था ताकि वो इस पूरे हीट स्ट्रक्चर को जो है वो मैनेज कर सके। GPU मॉड्यूल्स। तो जो DGX सिस्टम है उसके कोर कंपोनेंट्स जो है वो 4 to 16 एनवीडिया टेस्ला GPU मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, जो टिपिकली अभी का लेटेस्ट GPU आर्किटेक्चर है जो यूज किया जाता है DGX सिस्टम के अंदर। ये GPU जो है वो ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि वो AI वर्कलोड्स को हैंडल कर सके, और टाइटली इंटीग्रेट किया जाता है सिस्टम के अंदर। NVLink इंटरकनेक्ट। NVIDIA का हाई स्पीड GPU इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी का नाम है NVLink। ये जो है वो बहुत फास्ट रेट पे डेटा ट्रांसफर कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है बिटवीन द GPUs या विद इन द सेम सिस्टम। NVLink जो है वो एनहांस करता है मल्टी GPU डीप लर्निंग टास्क को। कोई भी मल्टी GPU डीप लर्निंग टास्क आता है तो NVLink से बहुत अच्छे से वो हो जाता है। हाई स्पीड नेटवर्किंग। DGX सिस्टम जो है वो हाई स्पीड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज भी रखता है, जैसे इन्फिनी बैंड या तो इथरनेट, जिससे रैपिड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल DGX नोड्स इन दी क्लस्टर। ये जो है वो AI ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड AI ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन के अंदर बहुत यूज किया जाता है। फिर ऑप्टिमाइज्ड कूलिंग एंड फॉर्म फैक्टर। तो DGX सिस्टम जो है वो डिजाइन किया गया था ताकि वो पावरफुल GPUs को कूलिंग प्रोवाइड कर सके, क्योंकि पावरफुल GPUs जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। उस हीट को कूल डाउन करने के लिए हम ये फैक्टर यूज करते हैं, DGX सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कंसिस्टेंट और रिलायबल परफॉर्मेंस हमें मिलता है। ये रैक माउंटेड फॉर्म में होता है, जिससे डेटा सेंटर डिप्लॉयमेंट करना इजी हो जाता है। AI सॉफ्टवेयर स्टैक। DGX सिस्टम जो है वो एक बंडल के फॉर्म में हो सकता है, जिसके अंदर NVIDIA का CUDA प्रोसेसर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं CUDNN, जिसका जो एक NVIDIA का डीप लर्निंग लाइब्रेरी है, और दूसरे AI स्पेसिफिक लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें।
तो जो सॉफ्टवेयर स्टैक है वो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होता है, प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है, और एआई वर्कलोड को हैंडल करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि यूजर्स जो पहली पहली बार डीप लर्निंग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए ये स्टार्ट करना बहुत इजी हो जाए। स्टोरेज सॉल्यूशन DGX जो है वो बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है, जैसे हाई स्पीड SSDs और SSDs और NVMe स्टोरेज देता है, जिससे लार्ज डेटा सेट्स जो हम डीप लर्निंग टास्क में यूज करते हैं वो सारे यहाँ पे हम स्टोर कर सके, SSDs में और NVMs में स्टोर कर सके। डीप लर्निंग परफॉर्मेंस, DGX जो है वो बेंचमार्क क्रिएट करके बैठा है, अपनी मोनोपोली क्रिएट करके बैठा है इन ऑप्टिमाइजिंग डीप लर्निंग टास्क, जिससे जो लार्ज न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना पड़ता है वो बहुत जल्दी और एफिशिएंटली हो जाता है। फिर GPU जो है वो क्लाउड इंटीग्रेशन में भी यूज किया जाता है। एनवीडिया जो है वो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं जिसको हम इजीली DGX सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सके, और यूजर्स जो है वो एडिशनल GPU रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने AI वर्कलोड्स को स्केल अप कर सकते हैं एज नीडेड। DGX सिस्टम जो है वो हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है और बहुत पॉपुलर चॉइस है ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्चर्स के बीच में, जिससे वो लोग डीप लर्निंग और AI डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द DGX आर्किटेक्चर।